कई कोचिंग लोग अलग से उसका कोर्स निकालते टेस्ट सीरीज का, और बट नेक्स्ट आईएएस हमें फ़ीस के साथ ही पूरे पैकेज में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। हमारी टेस्ट सीरीज 15 जनवरी से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी जी। और आंसर राइटिंग बहुत सारा चीज़ एक ही पैकेज में प्रोवाइड करता है नेक्स्ट आईएएस। जैसे हमें कोचिंग में यहाँ पढ़ाया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर टॉपिक है तो उसके रीजंस बताए गए हैं कि किस टेंशन से वह डेवलप हुआ था, फ्रस्ट्रेशन क्या थी, फेलियर क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो पाया, डार्कनेस, अग्रेशन, और उसके कॉज बताए गए हैं। उसके लिए बुक का प्रेफरेंस भी दिया जाता है कि आप इस बुक से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। इवैल्यूएशन किया गया है, इंपॉर्टेंट इवेंट बताए गए आफ्टर वॉर जैसे सैटेलाइट स्टेट्स, रीजंस बताए गए हैं। ओके। यहाँ की फैकल्टी तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मतलब स्टूडेंट के, जहाँ तक मैं देखा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम रहा, इवन पर्सनल प्रॉब्लम रहे तो आप मतलब शेयर कर सकते हो उनसे। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर तो फॉलो कर रहा था, बट अभी क्लासेस इतनी हो गई है कि न्यूज़पेपर तो पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ के नहीं होता, तो मैं दृष्टि की वेबसाइट से डेली न्यूज़ आर्टिकल आते हैं उसको फॉलो करता हूँ अभी डेली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद गौस रज़ा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठाकुर पीजी में रहता हूँ, ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर में। ये मेरा स्टडी टेबल है, आज आपको रूम बता रहा हूँ। और ये कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है जो मुझे ऑप्शनल में काम आते हैं। मेरा ऑप्शनल PSIR है, इसी कारण जैसे ये इंटरनेशनल अफेयर्स के आर्टिकल्स है जो कि न्यूज़पेपर से मैं लगातार कट करते रहता हूँ। और ये कुछ मैप्स है यहाँ पास, जो जैसे ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जैसे अभी चल रहा है कि सेडिशन लॉ है, तो इसमें से पता चल जाता है कि आप कौन से आर्टिकल से मतलब उसको रिलेट कर पाते हैं करके। और ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जैसे कि अभी तमिलनाडु में या किसी भी जगह में कोई नया लॉ आता है तो आप इससे आराम से कोरिलेट कर पाते हैं। और ये सिलेबस है, जैसे ये मेरा ऑप्शनल का सिलेबस है 4, और ये शॉर्ट में मैंने लिखे हैं ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना होए बड़े ब्रीफ में सिलेबस देखने में। जैसे ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी, और ये 4 GS के है और एक ऐसे और प्री के है। ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा है। और ये मेरे बुक्स है कोचिंग के नेक्स्ट आईएएस के, ये वहाँ से नोट PDF प्रोवाइड किए गए हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है कुछ, और ये लैपटॉप है। और ये सब ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि भैया ब्रेकफास्ट हमारे लिए प्रोवाइड नहीं करते, उसके लिए बर्तन है। और ये फिज़िकल मैप है वर्ल्ड का, जैसे कि इससे आप कुछ भी रिवर, उसमें तो पता नहीं चलता, इसमें पता चल जाता है कि रिवर कहाँ है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, ये इस कारण काम आता है। और ये कबर्ड है, इसमें काफ़ी स्पेस है। चले भैया, अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गौस रज़ा है, मैं छत्तीसगढ़ से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हूँ और मेरा स्ट्रीम BSc मैथ्स रहा है प्लेन। जी। और आपने अपना मीडियम क्या रखा है? मेरा मीडियम स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम रहा है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और UPSC के लिए भी मैंने इंग्लिश मीडियम ही चूज़ किया। जी। तो आपने अभी तक कोई कोचिंग लिया है कि नहीं लेने की सोच रहे हैं? कोचिंग मैंने नेक्स्ट IAS अगस्त में ज्वाइन कर लिया था, अब एंड भी होने वाला है वो अप्रैल में। जी। तो जैसे कि आपने कोचिंग लिया है तो आपको इसका टोटल फ़ी कितना लगा है? मैं एक्चुअली पेंडेमिक में बाय किया था कोर्स को, तो मुझे कुछ % कम पड़ा था फीस। जैसे मुझे 1.5 लाख में कंप्लीट CSET प्लस GS मिल गया था, जी। और अभी जो ले रहे हैं उन लोग को 1.75 लाख पड़ रहा है आफ्टर पेंडेमिक। जी। तो आपने ऑप्शनल का भी कोचिंग ले रखा है कि उसी से अलग से देंगे? जी, ऑप्शनल का मैंने शुभ्रा मैडम के पास से लिया है और उनका ऑनलाइन अटेंड करता हूँ मैं लेक्चर। उन्होंने टैब भी प्रोवाइड किया है 60,000 में। जी। तो और जैसे कि कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं जो टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है कि उसी में था आपको? कई कोचिंग लोग अलग से उसका कोर्स निकालते टेस्ट सीरीज का, और बट नेक्स्ट IAS हमें फ़ीस के साथ ही पूरे पैकेज में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। हमारी टेस्ट सीरीज 15 जनवरी से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी। जी। और आंसर राइटिंग बहुत सारा चीज़ एक ही पैकेज में प्रोवाइड करता है नेक्स्ट IAS। तो जैसे कि आपने बात की आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप अभी आंसर राइटिंग करते हैं, कोचिंग में कराते हैं क्या? कोचिंग में टेस्ट लेते हैं आंसर राइटिंग का, और उसमें रिमार्क्स भी देते हैं उन लोग ताकि हेल्प हमको मिले। और जैसे हम घर में तो प्रैक्टिस करते ही है, उससे ठीक
जी, जैसे कि आप यूज़फुल है। पीजी में रहते हैं तो क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो, क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? टाइम टेबल तो जब टाइम बच जाए तब पढ़ लो, ऐसा टाइम टेबल का तो है नहीं क्योंकि क्लासेस इतनी रहती है, 3-4 क्लास हो जाता है तो टाइम टेबल तो बनाना मुश्किल है। बाकी कभी जैसे लेट हो गया नाइट में तो लेट उठते हैं, कभी जल्दी सो गए तो जल्दी उठ जाते हैं। जी, और स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करते स्ट्रेटजी ये है कि हम सब्जेक्ट वाइज अपना प्री का तो खैर अभी प्री पास आ गया है तो सब्जेक्ट वाइज प्री का सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं, और उसके बाद फिर प्री कंप्लीट होगा तो फिर मेंस के सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। हैं? जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि पढ़ते टाइम जो क्वेश्चन होते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं तो उनका कितना अहम रोल हो जाता है, पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल तो खैर मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाला जी, हूँ, वैसे बट जैसा मुझे जितना अभी समझ में आया है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न आपको बता देंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। जी, बाकी सेम क्वेश्चन तो शायद रिपीट ना होए। जैसे कि करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना करंट अफेयर के लिए कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करते हैं या फिर किसी कोचिंग का करंट अफेयर पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर तो फॉलो कर रहा था, बट अभी क्लासेस इतनी हो गई है कि न्यूज़पेपर तो पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ के नहीं होता, तो मैं दृष्टि की वेबसाइट से डेली न्यूज़ आर्टिकल आते हैं उसको फॉलो करता हूँ अभी डेली। जैसे कि आप इस पीजी में रह रहे हो तो आपको पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? पीजी में जनरली जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए सभी फैसिलिटी है, और या उससे ज़्यादा है बोलोगे। यहाँ क्लीनिंग स्टाफ भी आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और वो आपके रेंट में ही इंक्लूड है हर चीज़, जैसे गीज़र, वाईफाई, किचन, स्टोव, गैस, क्लीनिंग स्टाफ और हर चीज़। और जैसे कुछ भी अगर ख़राब होता है तो ये बच्चे का टेंशन नहीं रहता है, आप एक मैसेज छोड़ दो भैया को, भैया सब क्लीन करवा देते हैं। जी, तो जैसे कि रहना तो सबको हो जाता है लेकिन दिल्ली जो स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे तो वो कहते हैं कि खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पीजी में। तो आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है और कितने टाइम आपको खाना दिया जाता है? हमें तो दो डिनर और लंच ही प्रोवाइड होता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या उनकी कोचिंग रहती, क्लास रहती है या लेट उठते हैं, तो शायद इसी कारण भैया ब्रेकफास्ट नहीं देते। और ब्रेकफास्ट हम खुद बना लेते हैं, किचन है। और जैसे जहाँ तक मतलब खाने की बात है तो मुझे तो पर्सनली कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया है अभी तक। बाकी कई कई लोगों को प्रॉब्लम आता है क्योंकि उन लोग खुद वो सब्जी पसंद नहीं करते या हाँ, तो कुछ सबके दिक्कत। कोई सब्जी हाँ, फेवरेट नहीं होती, कोई होती है तो ऐसा तो तो वो ऐसा नॉर्मल ही प्रॉब्लम होता रहता है। बाकी हाँ, तो जो खाने ऐसा का नहीं कि खाना या कुछ कम क्वालिटी का बन रहा है, या मतलब जैसे घर में बनता है वैसे ठीक रहता है ठीक है। मतलब। और जैसे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत लॉन्ग जर्नी मानी जाती है, तो आप अपना मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? डीमोटिवेट तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा पढ़ने से डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसी कारण थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंट वे पे पढ़ते रहना चाहिए। और मोटिवेशन के लिए आप मतलब अपने घर वाले हैं, पेरेंट्स है, आप उनसे बात कर सकते हैं ताकि आपको डीमोटिवेट फील ना हो, उनकी मेहनत है। जैसे कि और पढ़ जो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप अपना रिवीजन कैसे करते हैं? डेली करते हैं, वीकली, मंथली? रिवीज़न करना चाहिए, हालांकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट मंथली मतलब नहीं हो सकता तो मंथली करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो वीकली करिए या डेली भी कर सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत जमे। जैसे कि आपने बताया कि जो नेक्स्ट आईएएस से आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपको वहाँ की फैकल्टी है, टीचर स्टाफ जो कितना सपोर्टिव है आपके लिए? फैकल्टी क्योंकि मैं वहीं कोचिंग बस किया हूँ, उसके अलावा तो कहीं किया नहीं हूँ, तो वहाँ की फैकल्टी तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मतलब स्टूडेंट के, जहाँ तक मैं देखा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम रहा, इवन पर्सनल प्रॉब्लम रहे तो आप मतलब शेयर कर सकते हो उनसे। जी, जैसे कि अभी जो काफ़ी फैकल्टी जो बाजीराम की थी वो नेक्स्ट आईएएस में आई है, तो आपको वो टीचर क्या लगता है कि हाँ, जैसे कि ओझा सर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी तो सभी टीचर अपने सब्जेक्ट में, जहाँ तक आज तक मैं किसी टीचर को देखा हूँ कि सभी टीचर अपने सब्जेक्ट में बहुत बेस्ट है और सही है। और फिर सब जैसे कि बहुत सारी कोचिंग होती हैं तो उनमें एक सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अभी तक तो हमको सब सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर ने ही पढ़ाया है। एक टीचर ने ऐसा नहीं कि 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा दिया हो, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। जी, जैसे कि भैया आप इस पीजी में रहते हैं पटेल नगर में, तो आपका कोचिंग कहाँ पर है नेक्स्ट आईएएस? मेरा कोचिंग ओल्ड राजेंद्र नगर में है, जिससे मैं बस के मीडियम से आसानी से जा सकता हूँ कम रेंट पे। जी, तो आपको जैसे यहाँ से जाते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको जाने में? मुझे जाने बस का टोटल टाइम 20 मिनट्स का रहता है, बाकी आप आने जाने में लगभग
हाफ एन आवर जाने में, हाफ एन आवर आने में स्पेंड हो जाता ट्रैफिक की है वजह ट्रैफिक से। की वजह से। जी, और आप जैसे कि जो जैसे अगर आपको टाइम का ज़्यादा सेव करना है तो आप मेट्रो से भी जा सकते हैं, उससे जी। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं जो इस पीजी में आना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? दिल्ली में आना चाहते तो ज़्यादा बेहतर है दिल्ली में आके पढ़े तो, ताकि यहाँ आने से आपको पता चलता है कि आपके जैसे लाखों लोग यहीं पर है जो पढ़ रहे हैं, जी, तो एक और इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और एक जुनून सा मतलब हो जाता है कि इन लोग को भी पीछे करना है तभी आगे बढ़ पाओगे जी, करके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू भैया। ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि भैया ने बताया कि मैंने एक्स्ट्रा IAS कोचिंग ले रखा है, इस पीजी में इनको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं। तो इस पीजी के नंबर वगैरह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रखे हैं। अगर आप इस पीजी को विजिट करना चाहते हैं तो आप उनको कॉल कीजिए और सारी बातें डिस्कस कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।